बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम द मॉडर्न एज या द मॉडर्न लिटरेचर के ऊपर बात करेंगे। बेटा, आपको मैं थोड़ा लिंक कर लूँ कि हमने क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि डॉक्टर B.R. मलिक साहब ने लिखी है उसको हम शुरू कर चुके हैं और अब तक हमारे यूट्यूब चैनल पे यानी इंग्लिश विद मोहम्मद हिलाल पे 130+ लेक्चर जो है वो मौजूद है। आप विज़िट कर सकते हैं, वो सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं। बेटा, B.R. मलिक हिस्ट्री जो कि क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, ये इंतहाई अहम है आपका टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपको इंटरव्यू में भी आपको टफ टाइम से बचाएगा। तो बेटा शुरू करते हैं द मॉडर्न लिटरेचर। आप कैसे द मॉडर्न एज को हम शुरू कर चुके हैं जो कि 1900 से शुरू होता है, इन 1961 पे वो एंड होता है। इसके बाद फिर पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर शुरू होते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा आप थोड़ा फोकस करिएगा कि व्हाट वाज हैपनिंग इन द मॉडर्न एरा और इन द मॉडर्न लिटरेचर। आप इसको ज़रा फोकस करें। द मॉडर्न एज फॉलोड बाय द विक्टोरियन एज एंड इट स्टार्टेड एट द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। यानी मॉडर्न एज के बाद जो है मॉडर्न एज जो है टीक विक्टोरियन एज के बाद शुरू हुई और बिल्कुल 20th सेंचुरी के शुरू से ही शुरू हुई, मतलब 1900 से शुरू हुई। 1900 इज़ द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है बेटा, सेकंड पॉइंट है एज वी नो दैट। अच्छा, इस पॉइंट को ज़रा फोकस करें कि एज वी नो दैट एवरी एज इज़ द रिएक्शन ऑफ द प्रीवियस एज। के हर एक एज जो है वो जो नेक्स्ट एज होता है ना, ये पिछले वाले के रिएक्शन में होते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा लिंक करता हूँ, जो हमारे पास विक्टोरियन एज था तो विक्टोरियन एज वाज अ रिएक्शन ऑफ व्हाट, इट वाज अ रिएक्शन ऑफ द रोमांटिक एज एंड एज द रोमांटिक एज वाज सो इट वाज द रिएक्शन ऑफ क्लासिकल एज। तो हर एक एज जो है वो प्रीवियस एज के रिएक्शन में होता है। सो सेम इज द केस हियर। द मॉडर्न एज जो है इट इज अ रिएक्शन ऑफ द विक्टोरियन एज। ठीक है बेटा, तो रिएक्शन का मतलब हो कि दे आर somehow against the previous age। ठीक है बेटा, तो अब आपको समझ आ जाएगा कि मतलब क्या हो रहा था। So same in the modern age, it is the reaction of the previous age and that is the Victorian age. Modern period opposed the general attitude of the Victorian age. They considered the attitude of Victorian as hypocritical, mean and superficial and stupid। अच्छा, ज़रा फोकस हो जाइएगा बेटा। जो मॉडर्न एज है ये विक्टोरियन एज के रिएक्शन में आया और मॉडर्न एज को विक्टोरियन एज का जो टेम्पर था, जो एटीट्यूड था, वो उनको मुनाफिकाना लगा, उनको मीन लगा, सुपरफिशियल लगा, स्टूपिड लगा। मैं आपको ज़रा अब थोड़ा एक एक पॉइंट में आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको पता है बेटा कि 1859 में चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी प्रपोज की, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कि मैन इज़ नॉट द वॉइस ऑफ गॉड, रादर मैन इज़ द रिफाइंड शेप ऑफ मंकी। इससे पहले हमारा ये बिलीव होता था विक्टोरियन तक, बल्कि मतलब 450 से लेके विक्टोरियन एज तक, कि मैन इज़ एक्चुअली द वॉइस ऑफ गॉड। इंसान जो है अल्लाह ताला ने अपने हिकमत से बनाई है और जो है मतलब अल्लाह ताला कुन फयकून ज़ात है वो। अब जो है हमारे पास विक्टोरियन एज में साइंस आया, तो अब देखिए बेटा क्या चीज़ शुरू हुई। जो चीज़ शुरू हुई दैट वाज अ रिलीजन वर्सेस साइंस। रिलीजन और साइंस का कंट्रोवर्सी शुरू हुई ना। जब रिलीजन और साइंस का कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो विक्टोरियन लोगों ने क्या कहा, दे जस्ट यूज कंप्रोमाइज। उन्होंने कंप्रोमाइज से काम ली। जब कोई साइंस का बात करता था कि मैन इज़ एक्चुअली द रिफाइंड शेप ऑफ मंकी, एस थ्योरी जो कि साइंटिस्ट हमारे पास चार्ल्स डार्विन हैं, जैसे कि वो एक थ्योरी प्रपोज करते हैं कि मैन इज़ नॉट द वॉइस ऑफ गॉड, रादर मैन इज़ द रिफाइंड शेप ऑफ मंकी। इधर रिलीजन हमें कहता है कि जो हमारे पास मैन है या इंसान है वो अल्लाह ताला ने अपने हिकमत से बनाए हैं। याद रखिए बेटा, इंसान जो है बग़ैर रोटी के रह सकता है लेकिन बग़ैर फेथ के वो नहीं रह सकता। एक तरफ फेथ है, दूसरी तरफ साइंस है। अच्छा बेटा, साइंस मुझे जो कुछ भी बताता है दैट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है बेटा, तो अब उन्होंने सिर्फ कंप्रोमाइज से काम ली और कोई साइंस का बात करता था कि मैन इज़ एक्चुअली द रिफाइंड शेप ऑफ मंकी, तो लोग उसको हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बोलते हैं। ऊपर से कोई बात करते हैं कि नहीं,
मैन इज द वॉइस ऑफ गॉड, तो लोग तो मतलब वो दोनों बातों को ठीक कहते हैं. सो दैट इज वाई द मॉडर्न पीपल आर द मॉडर्न एज कॉल्ड द विक्टोरियन एज हाइपोक्रेटिकल, मुनाफिकाना, मीन, सुपरफिशियल एंड स्टूपिड. वो कहते हैं कि ये कैसा हुआ कि आप बस डायरेक्टली एक बात को एक्सेप्ट करते हैं. नहीं, एक्सेप्ट आपने नहीं करना, बल्कि आपने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाना है. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, the Victorian just blindly accepted each and everything, they raised no question, while the modern never accepted anything before they raised questions about nothing was considered as certain and everything was questioned. अब ये वाला पॉइंट जरा फोकस करिएगा बेटा, याद रखिएगा जो कुछ हम डिस्कस करते हैं वही सब कुछ आपको मॉडर्न टाइम के लिटरेचर ही में आपको नजर आ जाएगा. ये नहीं कि जो है ये सिर्फ हम जो है वो, असल में ये हम टेम्पर स्टडी करते हैं कि मॉडर्न पीरियड था कैसा, मॉडर्न लिटरेचर था कैसा. विक्टोरियन का ये था, याद रखिएगा बेटा, हम एक चीज जब सीखते हैं तो दूसरे के थ्रू, आप अगर अंधेरा जानते हैं तो इसका मतलब आप रोशनी भी जानते हैं. अगर आप अच्छा इंसान जानते हैं इसका मतलब आपके साथ किसी बुरे का वास्ता पड़ा है. इस तरह तो हम जो कुछ भी हम सीखते हैं तो बिकॉज ऑफ इट्स अपोनेंट हम उसको वो जानते हैं, कोई अपोजिंग है जिसकी वजह से हम इसको जानते हैं. तो सेम इज द केस. अब देखिए मॉडर्न एज जो है वो हर एक के ऊपर वो क्वेश्चन मार्क वो फुट करते हैं, यू डायरेक्टली एक बात को नहीं एक्सेप्ट कर दे. इससे पहले विक्टोरियन दे जस्ट ब्लाइंडली एक्सेप्टेड ईच एंड एवरीथिंग, वो हर एक चीज को वो एक्सेप्ट करता था. कोई बोलता था कि मैन इज द रिफाइंड शेप ऑफ मंकी, दे सेड यस यू आर क्वाइट राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ऊपर कहते हैं कि मैन इज द वॉइस ऑफ गॉड, दे सेड यस यू आर क्वाइट राइट. ठीक है बेटा, तो वो क्वेश्चंस अरेज करते थे, क्वेश्चन अरेज करते थे. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं. व्हाट द विक्टोरियन had considered as honorable and beautiful, their children and grandchildren considered them as mean and ugly. ये पॉइंट ये वाला जरा फिलोसॉफिकल लाइन है, अब मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, आप फिक्र मत करें. आपको पता है विक्टोरियन जो लोग रहे हैं, अब उनके चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन कौन है. याद रखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर बाप जो है वो 1900 में रहा है, सो डेफिनेटली उसके चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन 20th सेंचुरी के अंदर वो रहेंगे. तो सेम इज द केस हियर. अगर विक्टोरियन लोग जो है वो 19th सेंचुरी में रहे हैं तो उसके चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ठीक 20th सेंचुरी में होंगे. अगर वो 18th सेंचुरी में रहे होंगे तो उसके चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन जो है वो 21st सेंचुरी में वो डेफिनेटली, क्योंकि ग्रैंड चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन तो वो बाद में आता है. सो जो कुछ विक्टोरियन ठीक कंसिडर उसको ब्यूटीफुल समझा जाते हैं, उसको ऑनरेबल समझा जाते हैं, उसके चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन उसको मीन एंड एगली तस्वर किया जाता है. चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन जो है ये उसके मॉडर्न पीपल की तरफ इशारा है जो कि विक्टोरियन के बाद आए हैं. सो दे शोड रेडीनेस टू एक्सेप्ट देयर वर्ड्स एट फेस वैल्यू विदाउट क्रिटिकल एग्जामिनेशन. तो विक्टोरियन जो है एक बात को बस ठीक, वो बस इसको हाँ में हाँ मिलाते थे, उसके ऊपर कोई क्रिटिकल एग्जामिनेशन नहीं देते. This was their attitude to religion and science. वो ऊपर मैंने ऑलरेडी बात की, ये जो उसका एटीट्यूड था रिलीजन एंड साइंस के ऊपर. ठीक है बेटा, ठीक है बेटा. They believed the truth revealed in the Bible and also accepted the new scientific theory proposed by Darwin, वो and other. तो वो जो है ना सिर्फ बाइबल को एक्सेप्ट करते थे बल्कि वो साइंस जो कुछ भी बता देते तो वो भी एक्सेप्ट करते. तो आप देखिए थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल एक बंदा आपको कहे कि आप अच्छे भी हो और बुरे भी हो, तो आप कहते हैं यार तुम जरा वो मुनाफिक मत बनो, जरा सही इंसान बनो, तुम जो है ये आपका क्वेश्चन कोई तस्वर नहीं किया जाता, आपका आंसर, आपका स्टेटमेंट कोई तस्वर नहीं. आपने यू मस्ट स्टे इम्पार्शियल, ये नहीं कि आपने वो जो है यू मस्ट स्टे समथिंग पार्शियल, ये नहीं कि आपने न्यूट्रल स्टे करना है. न्यूट्रल का कोई वैल्यू नहीं होता. तो आपने एक साइड पे लाए, या तो आपने बोलना है कि बाइबल की बात ठीक है या आपने बोलना है कि साइंटिफिक. तो वो जो है वो क्या कहते हैं, देखिए देयर एटीट्यूड टू रिलीजन एंड साइंस, दे बिलीव द ट्रूथ रिवील्ड इन द बाइबल एंड आल्सो एक्सेप्टेड द न्यू साइंटिफिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय डार्विन एंड अदर. और जो अदर साइंटिस्ट थे जो डार्विन के साथ, उसका भी एक्सेप्ट करते थे. और जो अब ऑन द अदर हैंड, अब देखिए उसका बरक्स क्या होता था. ऑन द अदर हैंड 20th century did not make anything for granted. वो कोई बात फ्री में नहीं लेते, rather they questions each and everything. वो हर एक बात के ऊपर वो क्वेश्चन उठाते थे. बेटा this what we are going to study, the temper of the modern age or the modern period, जो कि आपने नहीं भूलना, जो कि 1901 से शुरू होता है 1960 तक जा रहा है. Another characteristics of the Victorian, दूसरा जो characteristics है विक्टोरियन का वो क्या, they thought that everything
अच्छा ये वाला जरा, they thought that everything stay, एक मिनट बेटा ये जरा मैं बाल पॉइंट उठाता हूँ हाईलाइटर। अच्छा, they thought that everything will stay the same as this was a modern time for them। अच्छा आपको बेटा इस बात का इल्म है कि हर एक टाइम जो है वो अपने वक्त का मॉडर्न टाइम होता है। फॉर एग्जांपल 16th सेंचुरी जब रेनेसां आया तो लोग समझने लगे कि इट इज़ अ मॉडर्न टाइम। जब इसके बाद जो है वो क्लासिकल लोग आ गए तो वो सब समझने लगे कि दिस इज़ अ मॉडर्न टाइम। इसके बाद जब रोमांटिक लोग आ गए वो भी दिस इज़ अ मॉडर्न टाइम। इसके बाद जो विक्टोरियन लोग आ गए वो भी तस्वीर किया जाता है कि दिस इज़ अ मॉडर्न टाइम। So another characteristics of the Victorian, they thought that everything will stay the same as this was a modern time for them। वो कहते हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रहा है ये कंट्रोवर्सी हमको इसको कंट्रोवर्सी होने नहीं देंगे, बल्कि हम बस ब्लाइंडली सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे और ये बस इस तरह चलता रहेगा। They thought that everything will stay the same and this was the modern time, so they thought that both secular and religious institutions will remain permanent। तो वो कहते हैं ना कि जो सेकुलर एंड रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन है दोनों बस परमानेंट होंगे क्योंकि कुछ भी नहीं होने वाला। बट द आइडिया ऑफ परमानेंस वाज रिप्लेस अमंग द 20th century writers by the sense that nothing is fixed and final in the world। ये जो उसका ये आइडिया था ना, ये 20th century के राइटर ने उसको वो ख़त्म किया, वो हाथ में डाल दिया कि नथिंग इज़ फिक्स्ड एंड परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। जी स्वेल हमारे पास एक बड़ा ग्रेट राइटर है, वो बोलने लगा इसके फ्लो में, यानी इसके अगेंस्ट ऑल द वर्ड ऑफ आवर बीइंग नो मोर देन अ प्रिल्यूड ऑफ सिविलाइजेशन। यानी ये सिर्फ एक सिविलाइजेशन के एक प्रिल्यूड है। ये नहीं कि ये जो सिविलाइजेशन आते रहते हैं, वक्त बदलता रहता है, चीज़ें चेंज होते जाते हैं। नथिंग इज़ परमानेंट, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, बट चेंज, सिर्फ चेंज जो चीज़ है ना, इस दुनिया में एक चीज़ परमानेंट है एंड दैट इज़ चेंज। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि एवरीथिंग जो है उसको तगय्युर है, उन्होंने वो चेंज का टेस्ट लेना है। सिवाय चेंज हमारे पास एक ऐसा चीज़ है, इसको मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ, थोड़ा फिलोसॉफिकल है कि एवरीथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट परमानेंट। यानी ये परमानेंट जो इटसेल्फ है, ये इसको परमानेंट ही रहना है, इसको चेंज नहीं रहना, बल्कि सारे चीज़ जो है वो हमारे पास चेंज होते हैं। तो जो सब कुछ चेंज होना है एक्सेप्ट चेंज। ठीक है बेटा। द सिंपल फेथ ऑफ द विक्टोरियन वॉज रिप्लेस्ड बाय द मॉडर्न मैन डिजायर टू प्रूव द क्वेश्चंस। सिंपल फेथ जो था विक्टोरियन का कि मतलब हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना, उसको वो क्या हुआ, उसको मॉडर्न मैन ने वो क्वेश्चन पे चेंज किया। बर्नार्ड शॉ द फॉरमोस्ट अमंग द रिबेल, वो बर्नार्ड शॉ जो है बड़ा ग्रेट, उसको एक नॉवेलिस्ट भी है, एक ड्रामेटिस्ट भी है और एक हमारे पास एक क्रिटिक भी है। वो जो बगावत करने वाले इसमें से वो बिल्कुल मेन फिगर थे। अटैक नॉट ओनली द ओल्ड सुपरस्टिशन ऑफ द रिलीजन बट द न्यू सुपरस्टिशन ऑफ द साइंस। और उन्होंने सिर्फ वो रिलीजन के ऊपर उन्होंने अटैक नहीं की, बल्कि उन्होंने जो है वो जो साइंस का जो सुपरस्टिशन था उसके ऊपर भी उन्होंने अटैक की। द वॉच वर्ड ऑफ दिस क्रीड वाज, अब ये जो हमारे पास मॉडर्न टाइम है उसका क्या वॉच वर्ड था? अच्छा ये बेटा बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए बेटा, जो वॉच वर्ड था ना, जो नारा था मॉडर्न टाइम का, क्वेश्चन एग्जामिन एंड टेस्ट, ये जो हमारे पास मॉडर्न लोग थे ये उन्हीं का एक नारा था कि आप क्वेश्चन करें, एग्जामिन करें और टेस्ट करें। ठीक है बेटा, वीडियो थोड़ा लेंथी होता जाता है, लेकिन ये जो लास्ट पॉइंट है इसको मैं डिस्कस करता हूँ, फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। बट देयर वॉज फील्ड द नीड टू चेंज इन द स्पेयर ऑफ लिटरेचर। अब सब कुछ तो चेंज होते जाते हैं, तो जब याद रखिएगा बेटा, हम जो है राइटर को वैक्यूम में नहीं रख सकते। राइटर जो है वो सोसाइटी का हिस्सा है। एंड व्हाट इज लिटरेचर? लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। तो एक नीड वो उनको सामने है कि यार लिटरेचर के अंदर भी चेंज लाना है। सो बिकॉज ऑफ द इडियम्स, द मैनर ऑफ presentment and the play of imagination and the rhythm and the structure of verse, the Victorian becoming stale and seem gradually to be losing the old magic। तो इस तरह जो है, जो विक्टोरियन का जो वर्क उन्होंने प्रोड्यूस किया था, जो उन्होंने जो स्टाइल एंड जो इमेजिनेशन या जो रिदम प्रोड्यूस किया था, रफ्ता रफ्ता जो है उसके अंदर भी दम खत्म होने लगी। देयर वर्ड्स फेल टू
इवोक द स्पिरिट, उनके वर्ड्स और उनके काम में ये दम नहीं था कि वो स्पिरिट को इवोक करे। दस रिएक्शन वाज अदरवाइज ओवरड्यू इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। अब रिएक्शन तो ओवरड्यू था, मतलब उसको तो होना था, बिकॉज आर्ट हैज़ टू बी रिन्यूड इन ऑर्डर टू रिविटलाइज का मतलब दोबारा उसको जिंदा करना। इट तो अब आर्ट को रिविटलाइज होना है। द विक्टोरियन लिटरेचर हैड लॉस्ट इट्स फ्रेशनेस एंड इट लैक्ड द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज विच इज वेरी सोल, यानी वो जो लिटरेचर के अंदर जो चीज़ होना था वो चीज़ उसके लिटरेचर में नहीं ला। एंड इट हैज़ रिप्लेस्ड इनटू द लाइफ ऑफ कॉमन डे एंड कुड नॉट गिव द रीडर शॉक एंड नोवेलिटी। तो मतलब रीडर को कुछ खास वो नहीं प्रोड्यूस। एट द एंड ऑफ द विक्टोरियन एरा इट वॉज फिल्ड द आइडिया एक्सपीरियंस मूड एंड एटीट्यूड हैड चेंज, सो द फ्रेशनेस विच वॉज लैकिंग and literature had to be supplied at the another level। तो जो फ्रेशनेस जो लिटरेचर के अंदर होना चाहिए था, अब वो एक दूसरा लेवल में, मतलब उसके अगेंस्ट हमने मॉडर्न लिटरेचर प्रोवाइड करना है। जो टेम्पर हमने ऊपर डिस्कस की वही कुछ जो है वो मॉडर्न जो है वो लिटरेचर के अंदर होगा। एंड डेफिनेटली एज एवरीथिंग वाज रिप्लेस, यानी मतलब जो एक्सेप्टेंस वाला आइडिया था वो क्वेश्चन पे रिप्लेस हुई। सेम इज द केस, उसका जो वो लिटरेचर जो कि मीन था या जो है वो इस तरह इसके अंदर कोई वो अट्रैक्शन नहीं थी, वो क्या होगा, वो मॉडर्न लिटरेचर पे रिप्लेस होगी। सो बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसका जो अगला पार्ट है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी होता जाता है। यहाँ तक बेटा कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, सवाल ना हो तो हमारे साथ रहे, इंशाल्लाह आप लोगों का फ़ायदा होगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।